दोस्तों ये है आपकी क्लास नंबर 15 जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 15 करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखिए दोस्तों, जब भी फॉर फीचर आप प्रीमियम पर करेंगे तो आपके सामने दो सिचुएशन आएगी। आपके जो भी आगे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको दो तरीके के केस में डाल देंगे। पहला हम केस लिखेंगे। केस फर्स्ट है व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, और केस दूसरा होगा व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम रिसीव्ड। इन दोनों केस को हम एक टाइमलाइन से समझेंगे। सबसे पहले इनकी एक टाइमलाइन लिखेंगे हम। देखिए, जब भी हम किसी शेयर का पैसा पब्लिक से मंगवाते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस में हम पैसा मंगवाते हैं। कई बार ये स्टेजेस ज़्यादा भी होती है, कई बार ये स्टेजेस कम भी होती है। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल और चौथा होता है फाइनल कॉल। अब आपने शेयर होल्डर से पैसे मंगवा लिए, मनी अपना मंगवा लिया इन 4 स्टेजेस से। आपका शेयर होल्डर आपको एप्लीकेशन का अमाउंट पेड कर देता है, लेकिन अलॉटमेंट का अमाउंट पेड नहीं करता, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पेड नहीं करता और फाइनल कॉल का अमाउंट पेड नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे किसी भी शेयर होल्डर को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके एप्लीकेशन का पैसा आप फॉरफीट कर लेंगे, बाकी पैसा तो उसने दिया ही नहीं। तो हम यहाँ से ये जितना भी अमाउंट है इसकी हम करेंगे रिवर्स एंट्री और एप्लीकेशन को कर लेंगे हम फॉरफीट। इतनी बात आपको समझ में आती है। जब फॉर फीचर बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रीमियम भी रिसीव होता है, तो हम प्रीमियम की भी एक रिवर्स एंट्री कर देंगे। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। सेम प्रोसीजर केस 2 में भी कंपनी एप्लीकेशन पर अमाउंट मंगवाती है, कंपनी अलॉटमेंट पर अमाउंट मंगवाती है, कंपनी फर्स्ट कॉल पर अमाउंट मंगवाती है और कंपनी फाइनल कॉल पर अमाउंट मंगवाती है। अब अमाउंट कंपनी ने 4 तरीके से मंगवा लिया। पहले केस में शेयर होल्डर ने प्रीमियम की एंट्री से पहले, यानी कि अलॉटमेंट से पहले का सारा अमाउंट पे कर दिया, बाद में पे नहीं किया। सेकंड में आपका शेयर होल्डर एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर देता है, अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर देता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल को पे नहीं करता। नॉट पेड, नॉट पेड। तो ऐसे में जो एंट्री पे नहीं की हम उसे करेंगे रिवर्स, और जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है हम उसे कर लेंगे फॉरफीट। आफ्टर प्रीमियम में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट आएगा, हमें उसकी कहीं से भी कोई एंट्री रिवर्स में नहीं दिखानी। यानी कि जब हम इस पूरी टाइमलाइन का फॉर फीचर करेंगे तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो हम उस एग्जाम्पल को लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल करने से पहले हम इसकी थ्योरी एक बार राइटिंग कर लेते हैं। तो हम थ्योरी में लिखेंगे कि जब फॉर फीचर प्रीमियम अमाउंट रिसीव होने से पहले होता है और जब फॉर फीचर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होने के बाद होता है, तो दोनों केस में क्या करेंगे। व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड। इन दोनों केस में क्या मेन डिफरेंस होगा। इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा। ये बातें आपको जब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप थ्योरी पर्पस के लिए आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, उससे मैं आपको पूरा चार्ट वाइज कंप्लीट इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये एक एग्जांपल लिखवाया है जिसके अंदर एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर इशू किए थे। उनके एक एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो दे दिया, जिसमें मैंने ग्रीन में कर दिया है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। ये पहले केस से के बिल्कुल सिमिलर है। ये आपका पहला केस था जिसमें एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया, बाकी 3 अमाउंट पे नहीं किए। तो चलिए इसकी फॉर फीचर एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन समझेंगे कि किस तरीके से
ये सारा का सारा काम कंपनी ने अपनी तरफ से किया। कंपनी के पास 100 शेयर थे, जिसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 4 स्टेजेस में पब्लिक से अमाउंट मांगा। यहाँ कंपनी ने मांगे 3 रुपीज़ 50 पैसा। अलॉटमेंट पर मांगा 2 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 4 रुपीज़ प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पर मांगा 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पर मांगा 2 रुपीज़। तो जैसा आपको पता है, कंपनी एप्लीकेशन पर मनी रिसीव करती है, फिर इस मनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अलॉटमेंट पर कंपनी अमाउंट को ड्यू करती है, फिर इस अमाउंट को रिसीव कर लेती है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल पर कंपनी सबसे पहले अमाउंट को ड्यू करती है और उसके बाद इस अमाउंट को रिसीव कर लेती है। और सेम फाइनल कॉल में कंपनी अमाउंट को ड्यू करती है और उसके बाद इस अमाउंट को रिसीव कर लेती है। जब कंपनी एप्लीकेशन का मनी पब्लिक से रिसीव करती है तो उसकी एंट्री करती है बैंक डेबिट एप्लीकेशन क्रेडिट। तो इस केस में कंपनी के पास एप्लीकेशन पे आएगा 3 रुपीज़ 350। जब कंपनी इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगी तो एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट और शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। 350 350। दोस्तों, इतनी बात आपको मालूम है क्योंकि आप हर क्लास में ये एंट्रीज कर चुके हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर इक्विटी एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब आपको पहले की क्लास में भी मालूम है। जब कंपनी अलॉटमेंट पर अमाउंट मंगवाएगी तो सबसे पहले उस अमाउंट को ड्यू करेगी। अलॉटमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। यहाँ कंपनी पब्लिक से लेगी 250 रुपीज़ का शेयर कैपिटल और 4 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल कंपनी 650 का अरेंजमेंट करेगी पब्लिक से। एक्चुअल में उसे पब्लिक से कितना मिला? बैंक डेबिट अलॉटमेंट क्रेडिट कोई अमाउंट नहीं मिला। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कंपनी यहाँ पे 200 रुपये फर्स्ट कॉल से ड्यू करेगी। उसे उम्मीद है कि पब्लिक ये अमाउंट दे देगी, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? बैंक डेबिट फर्स्ट कॉल क्रेडिट कोई अमाउंट नहीं मिला। इसी तरीके से फाइनल कॉल में कंपनी ड्यू करेगी 200 लेकिन रिसीव में कोई अमाउंट नहीं मिला। अब एक बार हम इस पूरी एंट्री का एनालिसिस करेंगे कि हमें फॉर फीचर करने से पहले क्या करना चाहिए। हमारा एक बार एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ। हमारे पास एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट, एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। यहाँ आप लिखेंगे बैंक और शेयर कैपिटल, ये डेबिट है, इसे क्रेडिट कीजिए। बैंक में कंपनी के अकाउंट में आए 350 और शेयर कैपिटल में 350 क्रेडिट हुआ। अलॉटमेंट में हम देखेंगे कंपनी का एक बार अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ ही नहीं। अलॉटमेंट डेबिट 650, शेयर कैपिटल 250 से और बढ़ गई और सिक्योरिटी प्रीमियम पर 400 का कंपनी के पास बढ़ गया। फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, लेकिन अमाउंट मैच नहीं हुआ, तो फर्स्ट कॉल आप यहाँ लिखिए डेबिट और शेयर कैपिटल में आप 200 और जमा कर दीजिए। इसी तरीके से सेकंड कॉल जो कंपनी से डेबिट हो गया 200 रुपीज़ का और शेयर कैपिटल हो गई 200 रुपीज़ की क्रेडिट, लेकिन बैंक और सेकंड कॉल में कुछ भी नहीं आया। तो एक एसएससी के पे ना करने से कंपनी के साथ ये सारा ब्लंडर हो गया। अब आपको इस ब्लंडर को रेक्टिफाई करना है। तो दोस्तों, जो हमने समरी निकाली उसके हिसाब से हमारा ये समरी निकला कि कंपनी के पास 350 रुपीज़ बैंक में आए, 1000 शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट में 650, सिक्योरिटी प्रीमियम में 4, कंपनी के बैंक अकाउंट में चला गया 350 जो डेबिट हो गया। इसे कंपनी रेक्टिफाई करने के लिए फॉरफीट कर लेगी, जो कि कर लेना चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर ऐसे सुधरेंगे नहीं। उनसे अगर पूरा अमाउंट नहीं मिलने वाला तो जो अमाउंट उन्होंने दे दिया उसे फॉरफीट कर ले। कंपनी के शेयर कैपिटल में अब गलती से 1000 रुपये क्रेडिट हो गए, कंपनी के अलॉटमेंट अकाउंट में 650 डेबिट हो गए,
इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सबको रेक्टिफाई करने के लिए इन सभी की एक रिवर्स एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल को लीजिए, ये क्रेडिट है, इसे डेबिट कीजिए। बैंक अकाउंट को फॉरफीचर अकाउंट बना दीजिए। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, इसे क्रेडिट कर दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ, इसे भी डेबिट कर दीजिए। फर्स्ट कॉल आपका डेबिट हुआ, इसे भी क्रेडिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी बनी है फॉरफीचर एंट्री। जैसे ही आप इन सभी अकाउंट को रिवर्स करेंगे, आपके फॉरफीचर की एंट्री अपने आप तैयार हो जाएगी। इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लिखिए बीइंग। तो दोस्तों, जो मैं आपको पहले केस में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मस्ट डेबिटेड, अगर आपका पहला केस है। सेकंड केस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई बटन ऊपर आप देख रहे हो, इसमें आपको ये वाला केस मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत, साइन ऑफ।